My dear students, in previous video we completed alcohol in detail, like their structure, naming system, their physical behavior, chemical property, etc. आज के इस वीडियो में हम टोटली डिस्कशन करने जाने वाले हैं फिनॉल की, कि फिनॉल क्या होता है। हमारे दिमाग में आता है क्योंकि रिलेशन ही है हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो जनरली अगर हम देखें तो ये आपका है बेंजीन रिंग। हमने बताया था प्रीवियस में कि यहाँ पे अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड होते हैं, या ड्यू टू रेजोनेंस ये जो बॉन्ड होता है डीलोकलाइज होता है। तो हम इसको ऐसा फिगर भी दे सकते हैं। ये प्रूव करता है कि बेंजीन अनसैचुरेटेड होते हुए भी सैचुरेटेड ऐसे बिहेव करेगा। अब अगर इस बेंजीन में जितने भी कार्बन इन्वॉल्व हैं सबसे ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हाउ कैन वी से, देखो ये जो कार्बन है यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और एक H के साथ है तो 3 हो गया। 1 2 3 इस तरीके से 3 सिग्मा अगर बन रहा है तो ये sp2 में बनेंगे। अब फिनॉल किसे हम कहेंगे, तो फिनॉल आर एज्यूम्ड दैट हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन, यानी H को रिप्लेस कर दिया जाए और H की जगह OH आ जाए, दैट इज फिनॉल। तो हम कहेंगे कि फिनॉल आर दोज वेयर OH डायरेक्टली लिंक विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड बेंजीन रिंग कार्बन। क्लियर। तो फिनॉल की ये विशेषता होगी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा। सभी कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। हमने बताया आपको कि ये बॉन्ड लोकलाइज नहीं होता है क्योंकि पाई बॉन्ड है, और बेंजीन में एरोमेटिसिटी होती है। एरोमेटिसिटी की वजह से जो पाई बॉन्ड है ये फिक्स नहीं होता है, निश्चित एक डीलोकलाइज होगा। और डीलोकलाइज होगा तो हम बेंजीन के अंदर हम ऐसे सर्कल भी बना देंगे। सर्कल ये बता रहा है कि इसके पाई के इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज्ड है, दैट इज फिनॉल। अब हम ये जानेंगे कि अगर मान लो बेंजीन पे क्या OH अटैच हो जाए तो ही फिनॉल होगा। तो जैसे मान लो अगर ऐसा आ जाए, ये आपका हो और मान लो यहाँ CH3 हो और एक H रिप्लेस हो जाए और यहाँ OH आ जाए, तो ये फिनॉल नहीं है, ये एरोमेटिक अल्कोहल है, बेंजीलिक अल्कोहल है, बट दे आर नॉट फिनॉल। फिनॉल कब बोलोगे, व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ बेंजीन रिंग। क्लियर। अब हम देखेंगे कि लाइक अल्कोहल, जैसे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़े थे, फिनॉल का भी क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH। अगर OH मान लो ये आपका बेंजीन रिंग है और यहाँ पे एक ही OH है, ये क्या संभावना होगी। दूसरी संभावना ये होगी कि ये OH तो है लेकिन एक और OH है। मान लो यहाँ OH है, या सपोज करो OH यहां है, या ये भी हो सकता है OH यहां है। अब यहां नहीं होगा, यहां भी होगा तो फिर से 1 2 3 हो जाएगा। क्लियर। तो अगर एक OH हो तो इसे हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल, और अगर 2 है तो ये कहलाएगा डाइहाइड्रिक फिनॉल। लेकिन हम याद रखेंगे कि मतलब कॉमन नेम में 1 2 पोजीशन क्या है, ये 1 है ये 2 है, तो 1 2 पोजीशन को जनरली जहां पे अगर डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो और 1 2 पे OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसे हम फिनॉल की जगह केटेकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, केटेकॉल। अगर 1 3 पोजीशन पे है, ये 1 है ये 3 है, अगर 1 3 पोजीशन पे है तो इसे हम कहते हैं रिसोर्सिनॉल। ये याद रखोगे। और अगर 1 4 पोजीशन पे है तो 1 4 पोजीशन वाले को जो है हम जनरली बोलते हैं क्विनॉल। ये 3 वर्ड आप याद रखोगे। You when one OH group are present, they are phenol.
बट इन केस ऑफ 2OH दे आर टर्म्ड एज डाइहाइड्रिक फिनॉल। और डाइहाइड्रिक फिनॉल में पॉसिबिलिटी 3 है, या तो दोनों OH 1,2 पोजीशन पे हों, या 1,3 पोजीशन पे होंगे, या 1,4 पोजीशन पे होंगे। इफ बोथ OH आर प्रेजेंट एट 1,2 पोजीशन देन दे आर नोन एज केटिकाल। 1,3 पोजीशन रिसोर्सिनॉल, 1,4 पोजीशन क्विनॉल। अब आप बोलोगे कि सर इधर कैसे होगा, तो यहाँ भी अगर मान लो ये OH सपोज करो यहाँ पे है, तो अब ये 1 और ये 2 हो जाएगा। और अगर मान लो ये यहाँ पे है, तो ये 1, 2, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 3 ही पोजीशन होगी आपकी 1, 2, 1, 3, 1, 4 इन केस ऑफ डाइहाइड्रिक फिनॉल। तो डाइहाइड्रिक फिनॉल में 1, 2 पोजीशन को हम केटिकाल कहेंगे, 1, 3 पोजीशन को रिसोर्सिनॉल कहेंगे, 1, 4 पोजीशन को हम क्विनॉल कहेंगे। क्लियर? हो सकता हो 3 OH ग्रुप हो। अगर मान लिया जाए कि 3 OH ग्रुप है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो जनरली मान लो 3 OH कैसे हो सकते हैं? सपोज करो आपका एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है, और एक OH यहाँ पे है। तो ये ट्राइहाइड्रॉक्सी है, ये ट्राइहाइड्रॉक्सी है, लेकिन हम इसको ट्राइहाइड्रॉक्सी क्विनॉल कहेंगे। दोनों 1,4 पोजीशन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइहाइड्रॉक्सी क्विनॉल। क्लियर? लेकिन अगर यहीं पे पोजीशन इस टाइप की हो कि OH यहां हो और 2 OH एडजस्ट यहां हो, लगे हो 2 और 3 पोजीशन पे, तो इसका जो नाम होता है ये है पायरोगैलाल। ये आप याद रखोगे। अगर 1 to 4 पोजीशन पे तीनों है, तो ये दोनों एग्जांपल है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल के। लेकिन 1,4 पोजीशन पे है और 2 पोजीशन पे है, तो दे आर टर्म्ड एज ट्राइहाइड्रॉक्सी क्विनॉल। और अगर 1, 2, 3 पोजीशन पे है, तो इसे हम पायरोगैलाल कहेंगे। क्लियर? अब हम चलते हैं फिनॉल के स्ट्रक्चर कि बेंजीन के साथ इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। हमें मालूम है कि बेंजीन के ऊपर OH लगा है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जनरली sp2 अगर हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से आपसे लिंक है, तो बाय रूल एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। बट इन केस ऑफ दिस द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन 2 लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। So this is a very important point. Hydroxy group are attached at sp2 hybridized carbon, where bond angle between CO is 109 degree at the place of 120 degree due to strong repulsion of 2 lone pair of electron present on oxygen and bond pair electron. तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से एंगल जो है 120 के बजाय 109 डिग्री हो गई। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, आपने पढ़ा होगा वेस्पर थ्योरी, बैलेंसिस सेल पेयरिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। क्लियर? अब अगर हम इस बॉन्ड लेंथ को देखें, तो याद करो अगर हमने एल्कोहल पढ़ाया था, तो एल्कोहल में हमने बताया था कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, जैसे मान लो नॉर्मल एल्किल ग्रुप है, तो ये जो COH की बॉन्ड लेंथ होती है 142 पिकोमीटर मैंने बताया था। क्लियर? लेकिन यही जब एरोमेटिक रिंग से OH अटैच होगा, जब बेंजीन रिंग से अटैच होगा, दैट इज AROH, तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगी 136 पिकोमीटर होगी, स्लाइटली शार्ट होगी एज कंपेयर टू एल्किल अल्कोहल। इसका शार्ट होना क्या इंडिकेट कर रहा है? इसका इंडिकेट ये कर रहा है कि ये जो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसा इस तरीके से रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ड्यू टू रिजोनेंस ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एग्जिस्ट बिटवीन CO, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने से लेंथ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। दिस इज द रीजन दैट द बॉन्ड लेंथ बिटवीन दिस एंड दिस is slightly less as compared to normal bond length of COH in alcohol. क्लियर हुआ आप लोगों को? अब हम चलते हैं नेमिंग सिस्टम पे कि आखिर अब फिनॉल का नाम कैसे लिखेंगे। तो हमने आपको बताया
कि सबसे पहले अगर हम कॉमन नेम की बात करेंगे, कॉमन सिस्टम, तो हमारा फिनाल है क्या? ये आपका फिनाल है। हमने क्या कहा कि यहाँ पे OH है, फिनाल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है बेंजीन का, निश्चित है कि कॉमन सिस्टम इसे हम फिनाल कहेंगे। और ये जो पोजीशन होगी, जैसे मान लो ये 1 है तो ये आपकी हो गई 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, तो ये जो 2, 6 पोजीशन हो गई, 2 and 6 पोजीशन, जनरली इसे हम आर्थो के नाम से जानेंगे, आर्थो, और इसको शार्ट में O से दिखाएंगे। 3 और 5 पोजीशन को हम मेटा बोलेंगे और इसे हम M से इंट्रोड्यूस करेंगे, और 1, 4 को हम पैरा बोलेंगे, जिसको हम P से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अगर मान लो कि हमसे अगर कॉमन की बात की जा रही है, क्लियर, जैसे सपोज है फॉर एग्जांपल, मान लो हमें दे दिया जाए यहां OH है, मान लो ये आपका यहां पे हमने ब्रोमो लगा दिया और हमने कहा कि कॉमन सिस्टम इसका नाम क्या होगा, तो ब्रोमो कहां पे है? आर्थो पोजीशन पे, तो हम क्या कहेंगे? आर्थो ब्रोमो फिनाल, क्या बोलेंगे? आर्थो ब्रोमो फिनाल। अगर यहां होगा तो हम बोलेंगे पैरा ब्रोमो फिनाल, फिर अगर यहां आ जाए तो भी आर्थो ब्रोमो फिनाल, यहां आ जाए तो मेटा ब्रोमो फिनाल, क्लियर। तो ये पोजीशन आप याद रखोगे, ये आपका हो गया आर्थो, ये हो गया आपका मेटा, ये हो गया आपका पैरा, ये हो गया मेटा, ये हो गया आपका आर्थो। हालांकि मेटा पे नहीं आएगा क्योंकि फिनाल जो है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। एंड ड्यू टू आर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप OH, जो भी ग्रुप आएंगे फिनाल के ऊपर वो मोस्टली कहां पे आएंगे? आर्थो और पैरा पोजीशन पे आएंगे, नॉट एट मेटा पोजीशन। क्यों नहीं आएंगे ये हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, क्लियर। अब है हमारा IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में हम फिनाल का नाम कैसे लिखेंगे? हमने कहा कि IUPAC अगर हमको लिखना है तो IUPAC ये कहता है कि आपको जो है जो भी नाम देना है, फिनाल को हम कह रहे हैं, इनका मतलब फंक्शनल इनको हम फिनाल बोलेंगे। मान लो ये आपका एग्जांपल है, यहां पे है OH और यहां पे है CH3, हम क्या कहेंगे? निश्चित है OH होने से फिनाल तो है, हम अगर मोनोहाइड्रिक फिनाल है तो ऐसी स्थिति में OH नंबर 1 कंसीडर होगा, क्लियर। तो जब नंबर 1 कंसीडर होगा तो ये कौन से पोजीशन पर आ जाएगा? 2 पोजीशन पे, तो हम कहेंगे 2 मेथिल फिनाल, दिस इज द IUPAC नेम, हमारा नाम होगा 2 मेथिल फिनाल। अगर मान लो ये CH3 यहां पे आ गया तो हम कहेंगे ये 1 2 3 4, तो हम क्या कहेंगे? 4 मेथिल फिनाल, क्लियर। या मान लो NO2 आ गया, यहां पे आ गया NO2, तो क्या कहेंगे? आर्थो नाइट्रोफिनाल। या मान लो NO2 यहां पे आ गया तो ये आपका हो गया 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 4, तो कहेंगे 2 4 डाई नाइट्रोफिनाल। मान लो एक और NO2 यहां आ गया तो इसको कहेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, और इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम कहते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्यों होता है चर्चा करेंगे। अब हम देखें अगला रूल कि अगर डाइहाइड्रिक फिनाल है तो हम क्या करेंगे? जैसे डाइहाइड्रिक फिनाल का मतलब मान लो अगर हमसे ये पूछेगा कि OH हमें पूछेगा कि इसका नाम क्या होगा, तो इन केस ऑफ डाइहाइड्रिक दे आर यूज एज बेंजीन, अब हम बेंजीन बोलेंगे और इसके पोजीशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। पोजीशन कहां पे है? 1 और 2 पे, कहेंगे बेंजीन 1 2 डाई ऑल, हमारा वर्क नेम होगा इसका बेंजीन 1 2 डाई ऑल, क्लियर। अब अगर मान लो एक OH यहां भी आ गया
OH OH OH। अब इसका नाम क्या कहेंगे? तो बेंजीन 1 2 3 4, तो 1 2 4 ट्राईआल। अब यहाँ 3 ग्रुप आ गया तो हम कहेंगे बेंजीन 1 2 4 ट्राईआल। क्लियर? अब मान लो हमसे अगर पूछे कि अब इसी को ऐसा अगर तोड़ दें और कहे कि इसका नाम बताओ, तो क्या नाम दोगे? निश्चित है कि ये OH ये के नंबर पे है। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये 2 3 4 5, तो हमको इस तरीके से चलना है कि नंबरिंग कब मिले। अब हमको एंटी क्लॉक चलना होगा 1 2 3, तो इसे कहेंगे बेंजीन 1 3। अगर इसका नाम लिखना होगा कहेंगे बेंजीन 1 3 डाईआल। क्लियर? तो ये रूल 2 हो गया। अब रूल 3 आप समझें। रूल 3 ये कहता है कि अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया जो प्रायोरिटी ऑर्डर में OH से ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर है, जैसे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल मान लो आपका आ गया यहां पे है OH और मान लो यहां पे आ गया CHO। अब आप देखोगे कि इस कार्बोनिल ग्रुप में OH भी है CHO भी है। CHO जो है एल्डिहाइड ग्रुप होता है और निश्चित है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में मोर प्रायर है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप से। तो अब यहाँ पे हमारा जो चेन होगा उस OH को अब हम सब्स्टिट्यूट मानेंगे। OH को ट्रीट हम ब्रांच जैसे करेंगे, तो हम इसे 1 नंबर मानेंगे, 1 होगा और ये हो जाएगा 2। अब इसका नाम बदल जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो CHO के लग जाने से क्या हो जाएगा ये बेंजल्डिहाइड। तो अब इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। सपोज करो अगर मान लो COOH ग्रुप आ जाए, सपोज करो कि यहां पे अगर मान लो COOH ग्रुप आ गया और आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है OH यहां पे है और एक मान लो OH आपका यहां लग गया है। अब हम कौन सा फिट करेंगे? दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4। तो क्या कहेंगे? 1 2 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, व्हाई दे आर कॉल्ड बेंजोइक एसिड? क्योंकि COOH ग्रुप का इंट्रोडक्शन बेंजीन रिंग में बेंजोइक एसिड बन जाता है और बेंजोइक एसिड होगा इसकी प्रायोरिटी COH की OH से ज्यादा होगी। ठीक है? तो हम आज के इस शॉर्ट वीडियो में टोटल इंट्रोडक्शन फिनॉल का किए। हमने बताया कि फिनॉल किसे कहोगे, तो हमने कहा कि व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देन दे आर टर्म्ड एज फिनॉल। अगर किसी अल्किल ग्रुप से लगके इनडायरेक्ट वे में अगर बेंजीन रिंग से अटैच हो तो दे आर नॉट फिनॉल, दे आर एरोमेटिक अल्कोहल या उसके हम बेंजिलिक अल्कोहल कहेंगे। फिर हमने कहा कि अगर मान लो मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक जैसे हमने अल्कोहल में पढ़े थे, अगर एक OH है तो फिनॉल है, लेकिन अगर OH की संख्या 2 है तो वो क्या कहलाएगा? डाइहाइड्रिक फिनॉल। और उसका स्पेशल नाम देंगे और वो नाम हमने आपको बताया कि अगर 1 2 पोजीशन हो तो केटिकाल, 1 3 हो तो रिसॉर्सिनॉल, 1 4 हो तो क्या कहेंगे उसको? क्विनॉल। क्लियर? और अगर 3 OH ग्रुप आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरागैलाल। क्लियर? बट अगर हम बात करेंगे कि फिनॉल जो है ये कॉमन सिस्टम इसको कैसे नाम देंगे, तो हमने कहा कि कॉमन सिस्टम में इसको नाम देते समय आप याद रखोगे कि बेंजीन में जो पोजीशन होती है ये पोजीशन आपका, हमने कहा था कि ये जो पोजीशन है अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो 1 मानेंगे, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो हमने कहा कि ये जो 2 6 पोजीशन है ये हमेशा आर्थो पोजीशन कहलाएगा। 3 और 5 है ये कौन सा पोजीशन कहलाएगा? मेटा पोजीशन कहलाएगा। और ये 1 4 ये आपका पैरा पोजीशन कहलाएगा। ये आप याद रखोगे इन कॉमन सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम में नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है, आप फिनॉल यूज करोगे। अगर उस पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो दैट ग्रुप उसके पहले हम आर्थो लिख देंगे, जैसे आर्थो ब्रोमोफिनॉल या पैरा ब्रोमोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये हमारा कॉमन सिस्टम हो जाएगा।
बट इनके साथ आईयूपीएसी हम कैसे ट्रीट करेंगे? अगर मान लो एक ही OH है तो निश्चित है कि वो तो फिनॉल कहलाएगा, और जो ब्रांचिंग लगी होगी उस ब्रांच को हम ये देखेंगे कि कौन से नंबर पे है। लेकिन नंबरिंग कैसे करेंगे? हमेशा OH ट्रीटेड एज नंबर 1, उसको नंबर 1 कार्बन मानेंगे। क्लियर? या तो हम क्लास चलेंगे या एंटी क्लास चलेंगे ताकि नंबरिंग कम मिले, और हम उस केस में अगर मान लो हमने कहा कि मोनोहाइड्रिक है तो उस केस में नंबरिंग करेंगे तो जो ब्रांच होगा उसको पहले लिखेंगे। जैसे मान लो मेथिल ग्रुप है और 2 नंबर है तो क्या लिखेंगे? 2 मेथिल फिनॉल। बट इन केस ऑफ डाइहाइड्रिक के केस में क्या होगा? 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, तो फिर हम उसको अब एक सब्स्टिट्यूट मानेंगे और हम फिनॉल की जगह बेंजीन वर्ड यूज करेंगे। तो बेंजीन लिखेंगे और कहाँ पे है वहां लिख के उसका डाइयाल कर देंगे। क्लियर? इनके साथ 3 OH ग्रुप ट्राइयाल कर देंगे। क्लियर? बट अगर हमारे उस फिनॉल के ऊपर क्या मौजूद हो, अगर हमने कहा कि अगर कार्बोनिल ग्रुप हो, जैसे CHO हो, COOH हो, CO हो, ये कार्बोनिल ग्रुप जिनकी प्रायोरिटी अगर OH से ज्यादा है और अगर वो बेंजीन रिंग पे मौजूद है तो हम फिर फिनॉल यूज नहीं करेंगे या हम फिर OH को कंसीडर नहीं करेंगे। हम कंसीडर करेंगे CHO और COH या CO को, उनको नंबर 1 मानेंगे और पूरा पैरेंट भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। और इस OH को अब हम ब्रांच की जैसे ट्रीट करेंगे, सब्स्टिट्यूट मानेंगे। क्लियर? तो निश्चित है कि ये प्रीफिक्स के पहले लिखे जाएंगे, सफिक्स होंगे, ठीक है ना? और उनका ट्रीटमेंट अगर मान लो CHO तो बेंजीन लिखेंगे, COOH तो बेंजीन केसी लिखेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताया कि एल्कोहल और फिनॉल, इसमें हमने कहा था कि अगर मान लो एल्कोहल है और इनसे OH अटैच है तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है 142 पिकोमीटर की होती है। लेकिन फिनॉल के केस में ये जो बॉन्ड है यहाँ पे जो OH अटैच है तो हमने कहा कि ये जो है 136 पिकोमीटर होती है। इसका मतलब कि in case of phenol, the bond length between C and O is less as compared to normal alkyl alcohol. This is due to resonance, क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस होता है और उस रेजोनेंस की वजह से जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। हालांकि हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन एक बता देते हैं आपको कि जैसे मान लो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये यहाँ आ गया, तो यहाँ आने से क्या हो गया? यहाँ पे नेगेटिव चार्जेज आ गए और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये OH पॉजिटिव हो गया। तो ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाते हैं रेजोनेंस के केस में, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो हमको शॉर्ट मिलता है। क्लियर? फिर हमने आपको बताया कि इनका जो है एंगल, हालांकि sp2 में बॉन्ड एंगल कितनी होती है? 120 डिग्री की, लेकिन इनकी एंगल जो होती है 109 डिग्री मिलती है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ए स्ट्रांग रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में स्ट्रांग रिपल्सन होने की वजह से इनका जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल, वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इट बिकम 109 डिग्री एट द प्लेस ऑफ 120 डिग्री। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर फिनॉल, फिनॉल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। क्लियर? ओके, थैंक्स।